नमस्कार। सुर्खियों के बाद सबसे पहले बात करेंगे कोरोना की। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। बहुत तेजी से बढ़ रही है कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे पूरे देश में अगर 24 घंटे के नए आंकड़े देखें 5,880 नए केस। अब एक्टिव केसेस बढ़कर पूरे देश में 35,000 के पार चले गए। भारत में 24 घंटे में जो उछाल आया है वो तकरीबन 10%। इसी के साथ आज देश भर में कोरोना की व्यवस्थाओं को लेकर मॉक ड्रिल भी हुई है। अलग अलग जगहों पर बाकी तमाम जो राज्य हैं वहां पर आज कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल हुई। किस तरह से स्थितियां काबू में रखी जाएंगी अगर कोरोना इसी रफ्तार से बढ़ता रहा तो यह बात सही है कि इस वक्त ये वायरस जानलेवा नहीं है, बावजूद इसके ये इम्यूनिटी पर घातक है। इस बात का आप सबको ख्याल रखना है। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे। व्यवस्थाओं का उन्होंने निरीक्षण किया है, जायजा लिया है, मॉक ड्रिल हुई है। सर, कितने संतुष्ट इन व्यवस्थाओं से? पूरी तरह संतुष्ट हैं और व्यवस्था एकदम चौक चौबंद है और हम हर हिसाब से तैयार हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। हमने पूरी व्यवस्थाओं की मॉक ड्रिल की है, एक डमी पेशेंट बनाकर उसको एम्बुलेंस से में लेके आके अटेंड करने से लेकर और आईसीयू तक पहुंचाने की पूरी हमने मॉक ड्रिल की है। दुरुस्त है पूरी तरीके से सर? ऑक्सीजन प्लांट दुरुस्त है? हाँ जी, सब दुरुस्त है। दवाइयों की क्या स्थिति है? दवाइयों की पूरी प्रोक्योरमेंट है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सभी अस्पतालों में व्यवस्था एकदम दुरुस्त है। अगर किसी तरीके की विपरीत परिस्थिति बनती है तो सरकार उससे निपटने के लिए तैयार है? हर तरह की स्थिति से निपटने को तैयार है हम। अभी कोई ऐसी स्थिति नहीं है, परंतु केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देशानुसार हमने आज मॉक ड्रिल की है और हमारी सभी व्यवस्थाएं चौक। आम लोगों के लिए कोई दिशा निर्देश अलग से जारी की जा रही है? देखिए, पहले से ही ये सभी को एडवाइजरी है कि हम सब ये सुनिश्चित करें कि हम मास्क लगाएं और भीड़ भाड़ वाली जगह से अपने आप को बचाएं। भीड़ भाड़ वाली जगह। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग हमारे साथ थे। हमीदिया हॉस्पिटल पहुंचे जहां उन्होंने मॉक ड्रिल का निरीक्षण किया, जायजा लिया और इसके साथ ही ये उनका दावा है कि जो सारी व्यवस्थाएं अस्पताल में बहुत चुरुस्त दुरुस्त हैं और किसी भी तरीके की स्थिति से निपटने के लिए शासन प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज़ 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो मॉक ड्रिल की गई है। मंत्री को भी आपने सुना, उन्होंने दावा किया है कि जो तमाम तैयारियां हैं वो पूरी हैं। छत्तीसगढ़ में भी 52 नए मरीज आए हैं। राजधानी रायपुर में सबसे ज्यादा जो आंकड़े हैं इस बार दोनों ही जगहों पर, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक तरफ भोपाल में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं, दूसरी तरफ रायपुर में सबसे ज्यादा आंकड़े हैं। छत्तीसगढ़ में भी परखा गया कि कोरोना के लिए कितने तैयार हैं। कोरोना के मामले के बीच अब जिस तरह से स्वास्थ्य महकमा की तैयारी है, हम उसका सीधा जो मॉक ड्रिल है वो आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक जो पेशेंट है वो आ रहा है यहाँ पे और किस तरह से यहाँ पर मॉक ड्रिल हो रहा है, किस तरह से तैयारी है उसका अब सीधा ये तस्वीर है वो हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, एक जो पेशेंट है वो यहाँ पर आए हुए हैं और सीधी किस तरह से जो तैयारियां हैं वो की जा रही है। देखिए, एक कोविड कंट्रोल रूम है और यहाँ से गंभीर मरीज को ले जाया जाएगा और यहाँ पर बाकायदा यहाँ पर जो एडमिशन की जो व्यवस्था है वो आप देख सकते हैं कि पूरे स्वास्थ्य महकमा है। और देखिए, जो कोविड के पेशेंट को ले जाया जा रहा है अंदर और यहाँ पर उन्हें आइसोलेशन जो वार्ड है, आईसीयू वार्ड है, वहाँ पर एडमिट किया जाएगा। तो ये कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य महकमा बढ़ते कोरोना के बीच पूरी तरह से अलर्ट है और ये जो मॉक ड्रिल है ये बता भी रहा है कि किस तरह से पूरी तैयारी है वो देख सकते हैं। ये कोविड सेंटर है, यहाँ पर जो बाकायदा बिस्तर लगे हुए हैं और गंभीर पेशेंट को यहाँ पर रखा जाता है। तो ये पूरी तैयारी है और उनका जायजा यहाँ पर लिया जा रहा है। यहाँ पर ऑक्सीजन मशीन भी है, अगर सांस लेने में कोई दिक्कतें हैं, कोई परेशानी है, ऑक्सीजन लेवल अगर डाउन हो रहा है तो तमाम चीज़ है उसे मेंटेन करके रखा जाएगा। और आप देख लीजिए, ये सीधी तस्वीर है कि किस तरह से ये तस्वीर है कि अगर कोई गंभीर मरीज यहाँ पर आता है तो उसे ऑक्सीजन लगाना है, उसके ऑक्सीजन लेवल को किस तरह से
जो चेक करना है तो ये कहा जा सकता है, क्योंकि अभी अब वक्त का ये तकाजा भी है कि बढ़ते कोरोना के बीच संक्रमण अधिक ना फैले और परेशानी ना हो, तो ये जो पूरी तैयारियां हैं वो की जा रही है। बाकायदा पीपीई किट पहन करके यहाँ पर चिकित्सक हैं वो मौजूद है, स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो मौजूद है, और जैसे ही इमरजेंसी केस होगा तो यहाँ पर उन्हें आईसीयू वार्ड में ला करके भर्ती कराया जाएगा। ये इस वार्ड में बच्चे, महिला और ये कहा जा सकता है कि जो एडल्ट जो पेशेंट हैं उसे भी रखा जा सकता है। कैमरा पर्सन राजेंद्र चौधरी के साथ युगल तिवारी, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कोरोना को लेकर लगातार हर जगह ड्रिल की जा रही है। दिल्ली में किस तरह से व्यवस्थाएं हैं, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले जगहों में से एक है दिल्ली। वहां पे क्या कुछ नजर आई व्यवस्थाएं? देश में कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 5,880 मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 35,000 के पार हो गई है। बीते 24 घंटों में 12 मौतें दर्ज की गई हैं। वहीं अगर दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी 699 मामले सामने आए हैं और 4 मौतें हुई हैं। धीरे धीरे जो कोरोना है वो पैर पसार रहा है और इसी को देखते हुए सरकार पूरी तरीके से अलर्ट पर है। आज देश भर में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि अस्पताल की जो तैयारियां हैं वो देखी जाए। तो अब जो है वो चिंता की बात बनती जा रही है, क्योंकि एक्टिव संख्या 35,000 के पार हो गई है। अब लोगों की भी जिम्मेदारी है कि वो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोरोना एक बार फिर धीरे धीरे पैर पसार रहा है। कैमरामैन जगदीश गौतम के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। अगली खबर जबलपुर से। जबलपुर के संजीवनी नगर थाने में 90 क्वार्टर रेलवे ट्रैक के पास बोरे में बंद लाश मिली, हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि यहां बोरे से एक लाश मिली, युवक की लाश, ये टुकड़ों में बंटी मिली है। नाले में बोरे में बंद युवक के शरीर के 3 टुकड़े जब्त किए गए, जबकि शरीर का एक हिस्सा गायब है। शव को पुलिस ने फोरेंसिक जांच के लिए भेजा है। मृतक नरसिंहपुर का रहने वाला है, अनुपम शर्मा इसका नाम है। होली के वक्त से गायब था और धनवंतरी नगर पुलिस चौकी में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी। पुलिस इस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। ये लाश बताया कि यहाँ लाश काट के फेंकी है। हाँ। उसको देख रहे हैं, काफी देर से देख रहे हैं। काफी परेशान हो रहे हैं। 2 घंटे हो गए, बहुत ज्यादा कीचड़ बहुत है, नाला गंदा पानी। बीती रात एक संजीवनी नगर में एक शव मिला है, जिसको अभी संदिग्ध माना जा रहा है। उसकी हालत को उस पर अभी मर्ग पंजीबद्ध कर जांच जारी है। शीघ्र ही उसमें जो भी वैधानिक कार्रवाई है, जो भी होता है वो आपको अवगत करवाया जाएगा। अब तक जो जांच हुई है कुछ उसका कुछ कारण पता, कौन है वो, किस कारण से मारा गया है या हत्या का प्रयास है, क्या समझ में आएगा? ऐसा प्रथम दृष्टया देखने पे लग रहा है कि उनका किसी के द्वारा हत्या की गई है, और जिस पर से अभी शव की शिनाख्त अभी की जा रही है। शीघ्र इस मामले का जो भी निष्कर्ष है वो आपको बताया जाएगा। तो 3 टुकड़े बरामद हुए, 1 टुकड़ा अभी गायब है, इस तरह की जानकारी है। सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है? प्राइमा फेसी क्या कुछ लगता है पुलिस को? प्रथम दृष्टया क्या लगता है पुलिस को? पवन जी बिल्कुल, ये जो है ललित एक बड़ा हत्याकांड सामने आ रहा है, और जैसे जैसे इसकी परतें खुल रही हैं उसी रूप में इसकी विभत्स भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। जानकारी जो ताज़ा अपडेट है, जो जानकारी अभी मिली है, उसके मुताबिक ये टोनी वर्मा एक शख्स हैं जो गढ़ा में रहते हैं, धनवंतरी नगर में, और ये जो मृतक है अनुपम शर्मा उनके टॉल में काम करता था, और 16 फरवरी से अनुपम शर्मा गायब था और कुछ दिन बाद उसकी हत्या कर दी गई और उसके शव को टुकड़ों में बांटकर, तकरीबन बताया जा रहा है कि 10 टुकड़ों में बांटने के बाद में बोरे में भरकर और फिर रेलवे ट्रैक के पास में यहाँ फेंका गया था। लेकिन उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज होने के बाद पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, लेकिन जब जानकारी नहीं मिली तो फिर पुलिस भी उसके परिजनों और रिश्तेदारों के संपर्क में रही और अभी तक उसकी तलाश की जा रही थी। लेकिन एक संदिग्ध युवक 2 दिन पहले मिला जो राजस्थान का रहने वाला है, जिसने इस हत्याकांड में सहयोगी के रूप में मदद की थी टोनी वर्मा की। तो उसने जब ये बताया कि शव को बोरी में भरकर रेलवे ट्रैक के पास फेंका गया है, तब ये खुलासा हुआ। पुलिस ने शरीर के कुछ हिस्से बरामद किए हैं और अब जो तस्वीर सामने आई है, जो इसकी पूरी कहानी सामने आ रही है, वो ये है कि 16 फरवरी को जब अनुपम शर्मा गायब हुआ था तो उसकी उसी दिन हत्या कर दी गई थी और जो
टोनी वर्मा है, जिनके यहाँ ये काम करता था, उनका फाइनेंस, उनका अकाउंट देखता था, ट्रेडिंग का काम करता था उनके लिए, तो उसी ने, टोनी वर्मा ने इसकी हत्या की थी और आरा मशीन जिससे लकड़ी काटी जाती है उससे इसे काटा गया था और उसके बाद इसके शरीर के टुकड़ों को बोरी में भरकर फेंका गया था। और कुछ दिन बाद टोनी वर्मा ने भी संदिग्ध परिस्थितियों में सुसाइड कर लिया था। अब चूंकि ये राज धीरे धीरे खुलने लगा है तो पुलिस इस मामले में पड़ताल कर रही है, जो कड़ियां हैं एक के बाद एक जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी तक सिर्फ एक आरोपी मिला है जो राजस्थान का रहने वाला है, उससे पूछताछ की जा रही है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया पवन इस तमाम जानकारी के लिए। तो बड़ा हत्याकांड अब ये निकलकर सामने आया है। इधर खरगोन से बड़ी खबर आपको बता दें, मजदूरों से भरा एक पिकअप वाहन पलट गया है। 30 से ज्यादा इसमें घायल हो गए हैं। 3 की हालत गंभीर है और इन्हें इंदौर भेजा जा रहा है बेहतर इलाज के लिए। ये सभी डोंगर चीचली के रहने वाले हैं। बरूड इलाके में खेत में मिर्ची तोड़ने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान सिंखेड़ा के पास पिकअप वाहन पलट गया। 30 के तकरीबन लोग घायल हुए। खरगोन के जिला अस्पताल में इनका इलाज जारी है। 50 से ज्यादा मजदूर इसमें भरे गए थे। 3 की हालत गंभीर है, इन्हें इंदौर रेफर किया गया। सहयोगी आशुतोष हमारे साथ जुड़े हैं। आशुतोष, क्या अपडेट? ललित, मैं बताना चाहूंगा, ये बरूड थाना क्षेत्र है, डोंगर चिचली एक गांव है, वहां से मजदूर मिर्ची तोड़ने के लिए इधर बरूड की ओर निकले थे। इस दौरान सिंखेड़ा के वहां अचानक अनियंत्रित होकर जो पिकअप वाहन है वो पलटा। उसमें ऐसा बताया जा रहा है कि करीब 50 लोग थे। हालांकि जिला अस्पताल में केवल 21 मरीजों को लेके आया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। 4 जो है गंभीर है, जिनको इंदौर डॉक्टरों ने रेफर करने की बात की रही है। उनके सिर वगैरह में चोट लगी है, इसलिए उनको इंदौर रेफर किया जा रहा है। लेकिन ललित, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो मजदूरों से भरा पिकअप था, इसमें अधिकांश बच्चे थे जो मिर्ची तोड़ने जा रहे थे। मिर्ची का जो अभी सीजन है और उसमें मिर्ची तोड़ी जाती है, उसको लिए जा रहे थे और उस दौरान ये हादसा हुआ है। हालांकि गनीमत अभी ये है कि कोई दुखद समाचार नहीं है, लेकिन जिला अस्पताल में उपचार के बाद करीब 10 मरीज जो है स्थानीय बरूड जो है वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उनको छोड़ दिया गया, मतलब छुट्टी कर दी गई है और 21 मरीजों का उपचार जिला अस्पताल में किया जा रहा है, जिसमें अधिकांश बच्चे शामिल हैं। 4 लोगों को इंदौर रेफर कर दिए गए। ललित, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आशुतोष इस तमाम जानकारी के लिए। अब बड़ी खबर भोपाल से। बीजेपी पार्षद के मंदिर में डांस करने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बीजेपी की पार्षद है कुसुम चतुर्वेदी। उन्होंने मंदिर परिसर में डांस किया है और बाकायदा ग्लास के साथ ही डांस किया जा रहा है। कुछ लोग सिर पे रखे हुए हैं, कुछ हाथ में रखे हुए हैं और गाना अद्भुत है। पीले पीले ओ मोरे राजा, पीले पीले ओ मोरे जानी। वायरल वीडियो श्री मंदिर कैलाश नगर का बताया जा रहा है। कुसुम चतुर्वेदी वार्ड 2 से बीजेपी की पार्षद है। बीजेपी यानी संस्कारों वाली पार्टी। कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाए हैं। इस डांस पर ये टिप्पणी करनी चाहिए कैलाश विजयवर्गीय को, ये कहना है कांग्रेस का। महिलाओं को लेकर निरंतर अशालीन टिप्पणियां करने वाले भारतीय जनता पार्टी के नेता अब अपने गिरेबान में झांके और भोपाल नगर निगम की भद्र पार्षदों द्वारा गिलास लेकर पीले पीले का डांस करने के सार्वजनिक डोमेन में वीडियो आने के बाद विजयवर्गीय, कैलाश विजयवर्गीय जी ये बताएं कि अब इन भद्र पार्षदों को जो है किन पौराणिक चरित्रों के साथ जोड़कर जो है वो महिलाओं का सम्मान और असम्मान करेंगे। भारत में महिलाओं को भी बराबरी से जीने का अधिकार है, इसको भारतीय जनता पार्टी को मानने में गुरेज है। अब जरा अपने पार्षदों पर अपनी पार्टी की महिलाओं के इस डांस पर टीका टिप्पणी करके दिखाएं कैलाश विजयवर्गीय। गुजरात के कच्छ में बेकाबू कार ने सड़क किनारे एक व्यक्ति को उड़ा दिया। हादसे में ये युवक गंभीर रूप से जख्मी हुआ है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे युवक सड़क किनारे खड़ा होकर सवारी गाड़ी का इंतजार करता है। तभी एक तेज रफ्तार कार आती है और बगल से जा रहे बाइक सवार को बचाने की कोशिश में जो सड़क किनारे युवक खड़ा है उसे अपनी चपेट में ले लेती है। बताया जा रहा है कि हादसे के बाद कार सवार जो व्यक्ति है वो मौके से फरार हो गया। पर ये तस्वीरें चेतावनी भरी तस्वीरें, सावधानी बरतने के लिए बताने वाली तस्वीरें।
और अब सिटी टॉप 20। मध्य प्रदेश में लगातार बढ़ रहा कोरोना। बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 32 नए मरीज, 170 के पार पहुंची एक्टिव केसेस की